अगला है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2005 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र का हल, अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या है। समय क्या है? एक 1/4 घंटा है। पूर्णांक 100 है। देखिए पहला टॉपिक क्या है? हिंदी भाषा और उसका विकास है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? 343 में, 434 में, 334 में, 445 में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो इसमें से सही उत्तर क्या है? ये है कि 343 में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343, 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। दूसरा क्वेश्चन है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है या छोटा नागपुर है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर है। डी सही है। मुंडा भाषा परिवार छोटा नागपुर, जैसे झारखंड जो है झारखंड है राज्य। द्रविड़ भाषा परिवार कौन सा है? तमिलनाडु है। राजस्थानी हिंदी भाषा राजस्थान है। पूर्वी हिंदी भाषा मध्य प्रदेश है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु है, चेन्नई, हैदराबाद या एर्नाकुलम। तो इसका सही जवाब बी है, चेन्नई है। हिंदी भाषा की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास चेन्नई में है। इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम क्या है? हिंदी साहित्य सम्मेलन था। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो चेन्नई में है। हमने बताया हिंदी भाषा की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास चेन्नई में है। इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी द्वारा सन 1927 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का पूर्व नाम क्या था? हिंदी साहित्य सम्मेलन था। अगला टॉपिक है कि हिंदी साहित्य का इतिहास से क्वेश्चन आएगा कि 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास की है, नंददास की है या नाभादास की है? तो किसकी है? या गोस्वामी गोकुलनाथ की है। तो डी सही है, गोस्वामी गोकुलनाथ की जो रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता है। गोस्वामी गोकुलनाथ के ग्रंथ कौन से हैं? 84 वैष्णवन की वार्ता एवं 252 वैष्णवन की वार्ता है। गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ की बात करें तो वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, दोहावली, रामायण और रामलला नैचू भी इनकी रचना है। जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, पदावली रामायण, विनय पत्रिका, विनय राम गीतावली, दोहावली, बरवय रामायण बरवा और कवितावली हनुमान बाहुक। नंददास के ग्रंथ अगर देखें तो अनेकार्थ मंजरी है इनकी रचना नंददास के, और मान मंजरी है, सुदामा चरित है नंददास की रचना, और रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्यामा सगाई, रुक्मणी मंगल, भावर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दशम स्कंद भाषा, ये सभी नंददास के ग्रंथ हैं। और नाभादास के ग्रंथ कौन से हैं? नाभादास के भक्तमाल है 1585 और अष्टयाम है। 5वां क्वेश्चन है कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में। रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ परमाल रासो आल्हा खंड 1230 ईस्वी एक वीर काव्य है जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? जगनिक हैं, नरपतिनाल हैं, यह चंद्रबरदाई शारंगधर हैं। तो नरपतिनाल जो है बीसल देव रासो के रचयिता हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार नरपतिनाल, और विशेष क्या है इसमें? श्रृंगार रस और वीर काव्य है। 1212 ईस्वी में जो है प्रकाशन वर्ष है इसका। परमाल रासो आल्हाखंड, रचनाकार जगनिक है, वीर रस और वीर काव्य है, और 1230 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो चंद्रबरदाई, रचनाकार, वीर रस प्रबंध काव्य है, 1192 ईस्वी प्रकाशन वर्ष पृथ्वीराज रासो की। हमीर रासो की बात करें तो सारंगधर रचनाकार हैं इसके। 7वां क्वेश्चन है कि स्तुवार दा ला लितरेत्योर एंदुई
हिंदुस्तानी की रचना की? कीथ ने, ग्रियर्सन ने, गार्सा दत्ताशी ने, गिलक्राइस्ट ने। तो गार्सा दत्ताशी ने इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी की रचना की थी। इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गार्सा दत्ताशी ने किया। गार्सा दत्ताशी एक फ्रेंच विद्वान थे तथा उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा के 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास ताशी ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। 8वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि इनमें से कौन सा कवि जो है अष्टछाप का नहीं है? सूरदास नहीं, कुम्भन दास, नंददास, रैदास। तो अष्टछाप के कवि जो है रैदास नहीं है, बल्कि सूरदास, कुम्भन दास और नंददास ये सभी हैं। देखिए, रैदास संत रविदास भक्ति काल निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अष्टछाप के कवि जीवन काल तथा जन्म स्थान का विवरण निम्नवत है। अगर कुम्भन दास की बात करें तो इनका जीवन काल जो है 1468 से 1583 ईस्वी और जन्म स्थान क्या है इनका? जमुनावती उत्तर प्रदेश है और गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। सूरदास की बात करें तो जीवन काल 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी और इनका जन्म स्थान से ही उत्तर प्रदेश है और गुरु कौन है? वल्लभाचार्य जी ही हैं। परमानंद दास की बात करें तो 1493 ईस्वी और जीवन काल और कन्नौज उत्तर प्रदेश जन्म स्थान है इनका और वल्लभाचार्य गुरु हैं। कृष्णदास की बात करें तो 1496 ईस्वी से 1578 ईस्वी और जन्म स्थान चिलोतरा गुजरात में और वल्लभाचार्य गुरु। गोविंद स्वामी की बात करें तो 1505 से 1585 ईस्वी जीवन काल है और आंतरी राजस्थान जन्म स्थान है और गुरु कौन है? विट्ठलनाथ। चीत स्वामी की बात करें तो चीत स्वामी जो है 1515 से 1585 ईस्वी जीवन काल मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान है और विट्ठलनाथ जो है गुरु हैं। चतुर्भुज दास 1530 से 1585 ईस्वी जीवन काल और जमुनावती उत्तर प्रदेश इनका जो है जन्म स्थान है और गुरु कौन है? विट्ठलनाथ। नंददास की बात करें तो 1533 से 1585 ईस्वी जीवन काल है और जन्म स्थान क्या है? रामपुर उत्तर प्रदेश और गुरु कौन है? विट्ठलनाथ। अगले क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? रहीम, रशखान, नूर मोहम्मद, चेत स्वामी। तो अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो अनुराग बांसुरी जो है नूर मोहम्मद की रचना है। इंद्रावती की बात करें तो रचनाकार नूर मोहम्मद है। इंद्रावती अनुराग बांसुरी के रचनाकार। इंद्रावती का प्रकाशन वर्ष जो है 1744 ईस्वी है। अनुराग बांसुरी की प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1764 ईस्वी। दूसरा है कि बरवे नायिका भेद जो है प्रकाशन वर्ष 1610 से 15 ईस्वी और रहीम दास जो है रचनाकार है बरवे नायिका भेद के। पदावली के चीत स्वामी रचनाकार, प्रेम वाटिका के रशखान और प्रकाशन वर्ष 1614 ईस्वी। 10वां क्वेश्चन है नैन नचाए कहीं मुस्काए, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की है, मतिराम घनानंद देव। तो ये पद्माकर की जो है पंक्ति है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, पद्माकर की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लगे जल के सब आंगन चारु गुराई, ये किसकी पंक्ति है? तो मतिराम की है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। तो ये किसकी पंक्ति है? देव की है। और झलके अति सुंदर आनन गोर, छके दृघ राजति कानन छुए, घनानंद की ये पंक्ति है। 11वां क्वेश्चन है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, किस कवि की काव्य पंक्ति है? सखी वे मुझसे कहकर जाते, सियाराम शरण गुप्त की पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की है, जगदीश गुप्त। तो ये जो पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त की है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो किसकी है पंक्ति? मैथिली शरण गुप्त की है। अगला है रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय, रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दु बिंवानना तनमंगी कलहासनी सुरशिका क्रीड़ा कला पुतली।
ये किसकी पंक्ति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है और ये परिप्रवास की पंक्ति है। चीरन चीर दले भले कंज मिटी ए तऊ मन की अखिलाख है, नोची कह हारन तय मुक्ता गाहि चोंच में मूंदी रहो दुओ आँखें। तो ये किसकी पंक्ति है? जगदीश गुप्त और छंद सती से संबंधित है जगदीश गुप्त की। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 11 क्वेश्चन था। 12वां क्वेश्चन है कि शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो ये बाल मुकुंद गुप्त हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक। प्रकाशन वर्ष देखें तो 1904-5 ईस्वी है और निबंधकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। घूरे का लत्ता बीने, घूरे का लत्ता बीने किसकी रचना है? निबंधकार तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। घूरे का लत्ता बीने। संसार महानाट्यशाला किसकी निबंध है? तो बालकृष्ण भट्ट का है संसार महानाट्यशाला। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? मृणाल पांडे, रविंद्र कालिया, प्रभाकर श्रोत्रिय या ज्ञान रंजन। तो नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक जो हैं ये रविंद्र कालिया जी हैं। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक। नया ज्ञानोदय 2002 ईस्वी प्रवर्तन वर्ष है और संपादक रविंद्र कालिया है और ये प्रकार मासिक है और स्थान क्या है? दिल्ली है। कौन है? नया ज्ञानोदय के रविंद्र कालिया संपादक हैं। 2002 में प्रवर्तन वर्ष है और प्रकार क्या है? मासिक है और स्थान क्या है? दिल्ली है। पहल की बात करें तो 1960 ईस्वी प्रवर्तन वर्ष है और ये ज्ञान रंजन के संपादक हैं। त्रैमासिक है, जयपुर से संपादित होता था। अक्षर जो है ये प्रभाकर श्रोत्रिय का संपादक हैं और मासिक है और भोपाल से प्रकाशित होता था। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं की बात करेंगे अब। पहला 14वां क्वेश्चन है कि देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास अमृत और विष है, झूठा सच, अपने अपने अजनबी, अंतराल। तो झूठा सच जो है ये देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है। झूठा सच 2 भाग में है। फर्स्ट भाग में 1958 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और भाग 2 1960 ईस्वी। उपन्यास कौन है? वो यशपाल हैं और विषय वस्तु क्या है? राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी के चित्रण है, स्वतंत्रता पश्चात देश की यथार्थ स्थिति। अमृत और विष की बात करें तो प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी। अमृतलाल नागर हैं रचनाकार। विषय वस्तु क्या है? भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण इसमें किया गया है अमृत और विष में। अपने अपने अजनबी के जो है 1961 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। रचनाकार उपन्यासकार कौन है? अज्ञेय हैं। और विषय वस्तु क्या है? मृत्यु से साक्षात्कार इसकी विषय वस्तु है। अंतराल की बात करें तो मोहन राकेश की रचना है। 1972 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और विषय वस्तु क्या है? सामाजिक और राजनीतिक चित्रण है। 15वां क्या है क्वेश्चन? धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? धातुसेन जो है प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? राज्यश्री का, चंद्रगुप्त का, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त। तो इसमें से डी सही है। चंद्रगुप्त का जो है नहीं, स्कंदगुप्त। धातुसेन जो है प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त की बात करें प्रकाशन वर्ष क्या है? 1928 ईस्वी। पात्र की बात करें तो धातुसेन है, पुरुगुप्त है, अनंत देवी हैं, देवसेना, विजया, भट्टार्क बंधु वर्मा है। राज्यश्री की बात करें तो 1915 प्रकाशन वर्ष है और राज्यश्री इसके पात्र हैं। चंद्रगुप्त की बात करें तो 1931 ईस्वी और पात्र कौन है? तो चाणक्य हैं, सकटार हैं, सिंहरण है, सेल्यूकस, कर्नेलिया, कल्याणी, एलिश, मालविका, अलका, सुवासिनी, आम्बिक, राक्षस, ये सभी जो हैं पात्र हैं। ध्रुव स्वामी की बात करें तो 1933 ईस्वी प्रकाशन वर्ष और इसके पात्र जो हैं चंद्रगुप्त हैं, रामगुप्त हैं, शिखर स्वामी हैं और ध्रुव स्वामी ये सभी पात्र हैं ध्रुव स्वामी के। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? चिड़ों पर चांदनी, भूले बिसरे चित्र, अपनी खबर, पथ के साथी। तो इसमें से ये जो सही है चिड़ों पर चांदनी ये जो है यात्रा वृत्त है। देखिए चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का है। 1964 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अपनी खबर क्या है? 1960 ईस्वी। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर। और पथ के साथी क्या है? महादेवी वर्मा की रचना है। 1956 ईस्वी प्रकाशन वर्ष और संस्मरण है ये पथ के साथी महादेवी वर्मा की। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा रचनाकार है। 1959 ईस्वी और ये क्या है? उपन्यास है। काव्य शास्त्र एवं आलोचना संबंधित प्रश्न आएंगे अब। तो 17वां क्वेश्चन है अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भरत मुनि ने, पतंजलि ने, राजशेखर ने, भामा ने। तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो डी सही है, भामा ने सर्वप्रथम अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भामा ने किया था। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है।
और भामा ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था अपभ्रंश शब्द का प्रयोग। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, पुष्पदंत को। 18वां क्वेश्चन है कि व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? तो मूल्य अर्थ को व्यक्त करना है, या प्रयोजन को व्यक्त करना है, या मुख्यार्थ की व्याख्या करना है, या मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना है। तो डी सही है कि व्यंजना शक्ति का कार्य है मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना है। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? काव्य के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को क्या करना है? व्यक्त करती है। विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? देरिदा है, लेविश है, फुकुयामा है, या ग्रामशी है? तो ये सही है, देरिदा जो है विखंडनवाद के प्रवर्तक हैं। विखंडन का सिद्धांत के प्रवर्तक जाक देरिदा है। फ्रैंक रेमंड लीविश नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक हैं। ग्रामशी मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है? काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? कॉलरिज ने, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। तो काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? तो सी है, टी.एस. एलियट ने काव्य में निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना की थी, टी.एस. एलियट ने। तो सिद्धांत कौन सा है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, संवेदनशीलता का असाहचर्य सिद्धांत, और व्यक्ति प्रज्ञा, व्यक्तिक बुद्धि एवं परंपरा का परिकल्पना का सिद्धांत। ये सभी इसके प्रवर्तक कौन है? टी.एस. एलियट है। संप्रेषण एवं मूल्य का सिद्धांत, रागात्मक भाषा के सिद्धांत, ये किसके सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? आई.ए. रिचर्ड्स हैं इसके संप्रेषण एवं मूल्य का सिद्धांत और रागात्मक भाषा का सिद्धांत। नव्य अभिजात्यवाद का सिद्धांत जो है प्रवर्तक मैथ्यू आर्नल्ड है। नव्य अभिजात्यवाद का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? मैथ्यू आर्नल्ड। कल्पना के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कल्पना के सिद्धांत जो है कॉलरिज है इसके जो है प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन तथ्य विविधता से संबंधित है। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ब्राह्मण, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, हंस, हिंदी प्रदीप, हंस, बंगदूत, ब्राह्मण। तो इसमें से सी सही है कि बंगदूत है, फिर उसके बाद हिंदी प्रदीप, फिर ब्राह्मण, फिर हंस। बंगदूत की प्रवर्तन वर्ष देखें तो 1829 है, और राजा राम मोहन राय ने बंगदूत का संपादक हैं, और ये क्या है? साप्ताहिक है और कलकत्ता से निकलती थी। हिंदी प्रदीप की बात करें, बालकृष्ण भट्ट संपादक, 1877 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष मासिक है और प्रयाग से निकलती थी। ब्राह्मण की बात करें, प्रताप नारायण मिश्र, मासिक है, कानपुर से निकलती थी, 1883 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष है। हंस की बात करें तो प्रेमचंद संपादक हैं और मासिक है और बनारस से निकलती थी, 1930 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष है। उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो डी सही है। परीक्षा गुरु पहले आएगा, फिर कंकाल, शेखर, एक जूनी, सूरज का सातवां घोड़ा। परीक्षा गुरु के उपन्यासकार कौन है? श्रीनिवास दास, 1882 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष। कंकाल जयशंकर प्रसाद रचनाकार, 1929 ईस्वी। शेखर एक जीवनी अज्ञेय है, 1941 ईस्वी। सूरज का सातवां घोड़ा जो है धर्मवीर भारती, 1952 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो डी सही है। गारशा दातासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल। शिव सिंह सरोज जो है शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है, 1883 ईस्वी। इस्तवार दाला लितरेत्युर एंदुई हिंदुस्तानी, गारशा दातासी, प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847 और तृतीय भाग जो है 1871 में। मिश्र बंधु द्वारा 1913 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 1929 ईस्वी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो ये सही है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, लहरों के राजहंस। तो मोहन राकेश जो है आधुनिकता बोध के नाटककार हैं तथा उनके प्रमुख नाटकों का सही अनुक्रम जो है आषाढ़ का एक दिन है, 1958 ईस्वी, लहरों का राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी तथा पैरों तले जमीन अधूरा। पैरों तले जमीन क्या है? अधूरा है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो बी सही है। बुद्धू का कांटा, पोष की रात, पत्नी और परिंदे। बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, 1915 ईस्वी में। पोष की रात प्रेमचंद्र की रचना है, 1930 ईस्वी। पत्नी जैनेन्द्र की है। परिंदे जो है निर्मल वर्मा, 1960 ईस्वी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो ये सही है। अपनी खबर है, आज के अतीत है, क्या भूलूं क्या याद करूं, अर्धकथा।
तो अपनी खबर जो है आत्मकथा किसकी है, पांडे बच्चन शर्मा उगरे की, 1960 ईस्वी। क्या भूलूं या क्या याद करूं, निगड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार सोपान तक, ये सभी जो है हरबंस राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रथम 1969 ईस्वी में, निगड़ का निर्माण फिर द्वितीय भाग 1970 ईस्वी में, बसेरे से दूर तृतीय भाग 1978 ईस्वी में, और 10 द्वार से सोपान तक चतुर्थ 1950 ईस्वी में। अर्धकथा की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र की रचना है अर्धकथा, और 1988 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। आज के अतीत की बात करें तो भीष्म साहनी है इसके आत्म कथा लेखक, और 2003 में प्रकाशन वर्ष हुआ था। निम्नलिखित काव्य कृतियों के सही अनुक्रम क्या है, तो बी सही है। परिप्रवास है, फिर साकेत है, फिर कामायनी लोकायतन है। तो इसमें देखिए परिप्रवास के रचनाकार हरियोध हैं, और ये प्रबंध काव्य है 1914 ईस्वी। साकेत मैथिली शरणगुप्त काव्य ग्रंथ है 1931 ईस्वी। कामायनी जयशंकर प्रसाद महाकाव्य 1936 ईस्वी। लोकायतन जो है सुमित्रा नंदन पंत महाकाव्य 1964 ईस्वी। निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है, तो सी सही है। अलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध, क्षणवाद। तो काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है, अलंकारिकता जो है रीतिकाल, कालयुग क्या है, रीतिकाल है। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग, काल्पनिकता, छायावाद, शोषण का विरोध, प्रगतिवाद, और क्षणवाद जो है नई कविता है। 29वां क्वेश्चन क्या है, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है, तो इसमें से बी सही है, नंदुलारे वाजपेयी हैं, फिर उसके बाद शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, फिर उसके बाद नामवर सिंह। देखिए आलोचना जो है त्रैमासिक दिल्ली पत्रिका के संपादकों सही अनुक्रम क्या है, नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान 1951, धर्मवीर भारती, रघुवंश और ब्रजेश्वर वर्मा, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह, अरुण कमल वर्तमान संपादक। इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है, तो जयशंकर प्रसाद, तो ए सही है, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादांत। तो जयशंकर प्रसाद के संबंध में सही अनुक्रम क्या है, जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन, प्रसादांत।